हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन प्लान नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। हमें लेसन प्लान बनाने से पूर्व मुख्य बात क्या क्या याद रखनी चाहिए वह हम बता देते हैं। इसमें ये पोर्शन मैंने आपकी कहे तो मतलब बुक से लिया है। जैसे हमने देखा कि हमें क्या पढ़ाना है, ये अपने माइंड सेटअप करने के लिए अपने दिमाग में रखना चाहिए, ये अब हमारे पास बुक होनी चाहिए। उसी तरीके से हमने देखा हमें पढ़ाने हैं भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण। तो हमने इनके जो कारण थे वह अपने नोटबुक्स में या अपने माइंड में सेटअप कर लिए कि हमें 3 पॉइंट्स पढ़ाने होते हैं। टीचिंग पॉइंट में ये लेसन प्लान का नियम है, एनसीटी का लेसन प्लान जो है उसमें ये कहते हैं कि हमें मिनिमम 3 पॉइंट्स जरूर पढ़ाने होंगे और 3 टीचिंग एड्स लेके पढ़ाने होंगे। तो भूमि की उर्वर शक्ति का ह्रास, यह है हमारा पहला भारतीय कृषि पिछड़ेपन का कारण। दूसरा हमारा कृषि के सिंचाई के साधनों का अभाव, हमारे पास आज भी सिंचाई के जो साधन है वो अच्छे तरीके से नहीं है और अच्छे साधनों का अभाव। ठीक है, बहुत सारे उपकरण हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, उन चीजों का अभाव है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि पाठ्य योजना किस तरीके से बनानी है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। ये चीजें हमारे क्या है समझने के लिए, ये चीजें अब अपने ध्यान से निकाल दीजिए। ये यहाँ से आपका परफॉर्मेंस चालू हो जाता है। इसमें आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट जो भी आपका हो, कक्षा, क्लास, पीरियड और इसका कॉल ड्यूरेशन, कितना टाइम तक ये हमारा पीरियड चलेगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे छात्र जो होंगे सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटिव होंगे। ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटिव 4 या 5 हो सकते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे, हमारे विशिष्ट उद्देश्य हमारे कहा जाए तो टॉपिक से रिलेटिव होते हैं पिछलेपन के कारण से। तो ये कल भी पढ़ा दिया था और आज भी बता रहा हूं। तो ये मिनिमम 4 होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य मिनिमम 3 होंगे, इससे अधिक भी आप रख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद होते हैं कि छात्र को पूर्व ज्ञान कितना है, तो वो कर लेंगे। उसके बाद शिक्षण अवधि, सहायक सामग्री क्या क्या हमने यूज करना है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पोर्शन। हमें सबसे पहले टॉपिक निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, प्रकरण निकालना है, टॉपिक निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन स्किल का यूज करना होगा। इंट्रोडक्शन स्किल में हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन पूछते हैं मिनिमम रूप से। इससे ज्यादा भी पूछ सकते हैं, इससे कम नहीं पूछेंगे। क्लियर। एनसीटी मेथड में हम किस देश में रहते हैं, तो लोग हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे, हम भारत देश में रहते हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो भारत की अधिकांश जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र या गांव में निवास करती है। ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ग्रामीण लोग करते क्या है, तो छात्र बोलेंगे कि ग्रामीण लोग खेती और कृषि वगैरह पर मुख्य ध्यान देते हैं। और ये हम कौन सी विधि के द्वारा कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कारण क्या है, तो छात्र स्पष्ट उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि नॉर्मल चीज है कि हमारा जो ओर पास का क्षेत्र है वो ग्रामीण है और उन्हें पता होगा कि क्यों हमारे देश में इतनी पैदावार तो बहुत है एक हिसाब से देखा है, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जमीन ज्यादा है, परंतु फिर भी एक विशेष क्षेत्र में हमारी इतनी अधिक पैदावार नहीं होती है जितनी अधिक पैदावार जापान, अमेरिका या विकसित देश या चीन वगैरह करते हैं। उनके यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब कहा जाए तो उत्पादन अच्छा हो जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं उसके क्या है उद्देश्य कथन। जब बच्चे नहीं बता पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर देंगे, तो हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि, सही साधनों का ज्ञान न होना और अच्छे वैज्ञानिक पद्धति की कृषि पद्धति का जानकारी न होना, और कहा जाए कृषि के जो मेनली उपकरण यूज होते हैं विकसित देशों में उनका ज्ञान न होने के कारण हमारे भारत में कृषि पिछड़ेपन के ये मुख्य कारण है। छात्रों, आज हम कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य कारणों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमने क्या किया, उद्देश्य कथन बोला, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हम ये कथन विधि के द्वारा हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये वाले क्वेश्चन किससे थे, हमारे प्रश्नोत्तर विधि से थे। क्लियर। अब ये चीजें किससे संबंधित थी, हमारी प्रश्नोत्तर विधि से, और ये किससे संबंधित थी, हमारी व्याख्यान विधि या कथन विधि से कह सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कथन व्याख्यान विधि लिखते हैं, परंतु मुख्य रूप से ये है क्या, कथन, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा नहीं समझाया, हमने एक स्टेटमेंट दिया छात्रों को कि ये चीज इस तरीके से होगी। उसके बाद हम कहेंगे
भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ जो उसकी पावर है, भूमि के अंदर जो पावर है उसका जो डेप होता है, डेप्रिसिएशन होता है, उस चीज पर से क्या होता है कि कृषि में जो क्या होती है पैदावार होती है वो कम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट क्वेश्चन करेंगे और उनको छात्र बताएंगे, और उसके बाद थर्ड हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा। क्लियर। भूमि पर निरंतर खेती करने से क्या ऐसा प्रभाव पड़ता है, वहां पर क्या होते हैं कि जो फसल होती है वो कम पैदा होती है। किसान भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में क्या बढ़ाने को प्रयास क्यों नहीं करता, उसे सही जानकारी नहीं है भाई, उसे जानकारी नहीं है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति के ह्रास के विषय में आप क्या जानते हो, छात्र नहीं बता पाएंगे, फिर आप अपने डिटेल से उस चीज के बारे में बता देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये एक उपजाऊ भूमि का हमने चार्ट बना, कम उपजाऊ भूमि का चार्ट बना लिया, और उसमें हमने दिखाया कि भाई देखो ये भूमि क्या है, बंजर टाइप है, और इस भूमि में हम खेती कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 बीघा है, तो 1 बीघे में आजकल हम कहेंगे गेहूं की फसल की बात करें तो 4 कुंटल निकलना चाहिए मिनिमम एवरेज के हिसाब से, मगर फॉरेन में 7-8 कुंटल तक गेहूं निकल जाते हैं अगर वहां पे की टेक्नोलॉजी का और वहां के उच्चतम बीजों का प्रयोग किया जाए, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा खेती की जाए, कब सिंचाई करनी है, कब इसमें क्या करना है। तो आज भी हमारे देश में 4 कुंटल या 3 कुंटल, परंतु हमने बहुत सारी ऐसी भूमि देखूंगी यहाँ पर 1 बीघे में 1-2 कुंटल गेहूं निकलते हैं। तो वहां पर क्या उपजाऊ भूमि तो सही थी, परंतु उसकी जो उर्वरक शक्ति थी, जो पैदावार की शक्ति थी, वो कम हो चुकी है। और उसमें हमें खाद की जानकारी थी, देसी खाद पड़ेगा या रासायनिक खाद पड़ेगा, मिट्टी की जांच पड़ा के देखना होगा कि उसमें किस चीज की कमी है, तो उसके माध्यम से इसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमने इस चार्ट के माध्यम से उसे समझाया कि भाई यहाँ पर हमारा ये, तो हमारा टीचिंग एड भी यूज हो गया और हमने उसे समझा भी दिया। अब हम अपना कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि भाई भूमि पर निरंतर एक ही टाइप की खेती करने से और अवैज्ञानिक खेती करने से उसमें क्या होती है, उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, और जिससे क्या होता है, पैदावार कम हो जाती है। और पैदावार कम होने के कारण कहा जाए तो जो उसकी उर्वरक शक्ति है वो कम हो जाती है। और ये और किसान, भारतीय किसान उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। वो क्या करते हैं, परंपरागत तरीके से उस खेती को करते रहते हैं और उसका अधिकतम लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न हम कुछ भी पूछेंगे, भूमि की उपज कैसे कम हो जाती है। हमने स्टूडेंट से पूछा कि भाई जो खेती है जो उससे जो मतलब पैदा अरे वो कम क्यों होती है, तो छात्र बता देंगे उनकी उर्वरक शक्ति के कारण। क्लियर। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड टीचिंग पॉइंट, क्या हो जाता है हमारा, सिंचाई के साधनों का अभाव। सिंचाई के साधनों का अभाव क्या होता है, ये हमारा सिंचाई के साधनों का अभाव क्या है, ये चीज देख लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले डेवलपमेंट क्वेश्चन करेंगे, विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो छात्र बता देंगे, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन उसके प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रखेंगे जिसका वो आंसर ना दे पाए और उसके हम व्याख्या कर देंगे। क्लियर। इसमें देखते हैं हम कृषि करने के लिए क्या क्या साधनों की आवश्यकता होती है। तो छात्र कहेंगे कि कृषि करने के लिए हमें पानी है, बीज है, कृषि उपकरण है, खेत जोतने के लिए हल वगैरह, तो इन चीजों की आवश्यकता होती है और भूमि की आवश्यकता होती है। तो हम कहेंगे भारत में कृषि की मुख्यतः सिंचाई किससे होती है, तो आज भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग वर्षा पे डिपेंड होते हैं कि मानसून आएगा तब खेत में क्या होगा, सिंचाई होगी और उसके बाद हम बीज वगैरह इस तरीके की बातें अपने काम करना चालू करेंगे, जुताई वगैरह। और अब हम सिंचाई के साधनों के अभाव के बारे में बात कर लेते हैं। भारत आज भी विकासशील है, बहुत सारे क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, आज भी वर्षा पे डिपेंड है कि भाई सिंचाई कब होगी, जब वर्षा हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी तब हम सिंचाई हो जाएगी, उसके बाद जुताई करेंगे, उसके बाद बीज डालेंगे, फिर हम देखेंगे कि उसका टाइम पर फिर बीज जो उसकी जो फसल होगी उसको पानी की आवश्यकता है, फिर वर्षा का इंतजार करेंगे, वर्षा नहीं होती है तो हमारे क्या हो जाती है, पैदावार में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। तो इन चीजों को हम देखने के लिए प्रयत्न करेंगे। सही है। अब हम इससे क्या कहेंगे, अब इसकी स्टेटमेंट के द्वारा समझा देंगे। हमने क्या काम किया, देखो ये वर्षा के हमने अपने स्तर से छोटे छोटे डायग्राम बना दिए, वर्षा है, यहाँ कुएं है, नहर है, हम इन चीजों का यूज नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, एक तो हर गांव को सड़क से जोड़ना और दूसरा
जो हमारा जो जल है, अधिकतर जो जल है हम उसका सही करके यूज नहीं कर पाते हैं। हमारी नदियां बहकर कोई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, कोई कहीं चली जाती है, कोई पाकिस्तान चली जाती है, तो हम उस पानी का सही करके यूज नहीं कर पाते हैं। और उनकी दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी कि अधिकतर क्षेत्रों में भारत के कृषि के लिए नहर की योजना आई जाए और नहर के माध्यम से वहां पे सिंचाई का प्रयोग किया जाए और फसलों को सही समय पर सिंचाई हो और जिससे वो अपना पैदावार ज्यादा कर पाए। तो आज भी वो काम नहीं हो पाया है। नहर अभी तक हमारे पूरे भारत में नहीं बची हुई है। हमारे जैसे जापान वगैरह देखें या और क्षेत्र देखें, वहां पर जो कृषि की जो भूमि है, जमीन से भूमि जल कम निकालकर वो नहरों का जो पानी है जो बहकर आता है, नदियों नालों वगैरह से बहकर आता है, उसका यूज ज्यादा करते हैं, जहाँ की मतलब कृषि का ज्यादा उपयोग करना होता है। हम क्या करना है, अपनी जो धरती की मेन पावर है नीचे का जल, उसे हम निकाल कर अपने खेतों में लगा देते हैं, जिससे हमारे जो है वो प्रॉब्लम आती है। क्लियर? तो हमें नहरों का यूज करना चाहिए, परंतु हमारे देश में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन करेंगे कि भाई बच्चे समझ गए नहीं भारत में सिंचाई कैसे होती है, बच्चे बता देंगे किस किस तरीके से होती है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट आ जाएगा, अच्छे साधनों का अभाव। भाई हमारे क्या है, हमने देखा भाई हमारे जो साधन है या उपकरण है, कहने का मतलब उपकरण कह सकते हैं, ठीक है, उपकरणों का अभाव। हमारे यहाँ क्या है, खेती के लिए हम क्या करते हैं, मतलब हमारे यहाँ मुख्यतः दो ही फसल ली जाती हैं। वही एक टाइम में हमने खेती में गेहूं ले लिए, एक टाइम में धान ले लिए। परंतु हम देखें बड़े बड़े विकसित देशों में पैदावार के लिए अच्छे अच्छे उपकरण है, टाइम टू टाइम फसल ली जाती हैं, 3-3 फसलें 4-4 फसलें अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस जमीन से ले ली जाती हैं। तो वो कारण क्या है, भाई हम खेत काट रहे हैं, हमारे पास 25 बीघा है, 50 बीघा खेत है, तो हम क्या करते हैं, दरात से काटते हैं, तो उसमें टाइम लगता है। परंतु विदेश में क्या करते हैं, मशीन से ही कटाई होती है, मशीन से बुनाई होती है। बहुत सारी चीजें हैं जिन उपकरण का हमको प्रयोग नहीं कर पाते। अब उनसे हमने रिलेटिव क्या करना है, ये पूर्व ज्ञान दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेटिव क्वेश्चन उनसे करेंगे। अच्छी पैदावार लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो छात्र कहेंगे उत्तम बीज और अच्छे उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। अच्छे उपकरणों के नाम बताओ, तो वो बताएंगे ट्रैक्टर है, हल है, कल्टीमीटर है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी उनके यूज में आती हैं कृषि के क्षेत्र में, जिससे मतलब कृषि के उपकरणों में बहुत ज्यादा स्थितियां हो जाए। जैसे अभी हमारा धान का सीजन आने वाला है, अब हम पहले इसके बारे में बताएं। अच्छे साधनों के अभाव से आप क्या समझते हैं, अच्छा आप बताइए। तो छात्र उसका स्पष्ट उत्तर दे पाएंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में बता देंगे कि भाई हमारे यहाँ क्या है, जो कृषि उपकरण मैंने इस टाइप से बना दिए है। जैसे ये एक मशीन है, मैंने देखी है। जैसे हमारे यहाँ धान का सीजन आने वाला है, तो हम किससे धान क्या करते हैं, पहले पौध डाल देते हैं। उस पौध को हम क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी के अंतर्गत उसे रखाया जाता है, लगाया जाता है, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और क्या करते हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कहा जाए तो एक उचित दूरी के माध्यम से हम फसल नहीं लगा पाते हैं, तो फसल के एक दूसरे पौधे खराब करते हैं या और परेशानियां आती हैं। तो ये मशीन के द्वारा एक निश्चित दूरी से लगाया जा सकता है। और कहा जाए, जैसे खेत को लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं, आज भी मतलब देहाती भाषा में क्या है, तो हम पटेला लगवाते हैं, मतलब पानी लगा दिया और खेती कर रहे हैं। तो उस तरीके की चीज नहीं, हम अच्छी उपकरणों का यूज करें तो उसमें खेत का लेवल एक सा हो जाएगा और वहां पर पैदावार अधिक होगी। तो इसके माध्यम से हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं। साधन हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ट्रैक्टर है, हैरोमीटर है, कल्टीमीटर है, और इन चीजों का उपयोग करके हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसका आधुनिक कहा जाए तो कैसे बोलूं, हम एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे, आधुनिक उपकरणों के नाम बताओ। तो हम उनसे क्या पूछ लेंगे, आधुनिक उपकरणों के नाम पूछ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने तीनों पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उन तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, हमें अपने स्टूडेंट्स को दिखाना है कि किस तरीके से पॉइंट्स को लिखना है। तो ये चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हम किस तरीके से इसे दिखाएंगे।
तो ये चीजें हम यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं कि ये चीजें हम अपने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर तीनों पॉइंट्स को दिखा देंगे, 1 2 3। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। जो तीनों हमने पॉइंट पढ़ाए उन्हें हम लिखकर दिखा देंगे। ओके।